Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, students. So today let's start. Our topic is consequence of deforestation. That means वनोन्मूलन के परिणाम. कल हमने डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था, वनोन्मूलन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से हम जब ट्रीज को कट करते हैं तो वनोन्मूलन होता है. और हमने ये भी पढ़ा था कि कोजेज कुछ ना कुछ कारण होते हैं वनोन्मूलन करवाने के. ठीक है, वनोन्मूलन हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमें कुछ ना कुछ चीजों की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है. ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसका मीन्स देख लो डिफोरेस्टेशन का. डिफोरेस्टेशन का मीन्स होता है कटिंग द ट्री. दैट मीन्स पेड़ों की कटाई ही क्या है, डिफोरेस्टेशन है. और इसके अलावा मैंने कुछ कारण बताए थे, जैसे मेकिंग फर्नीचर. ठीक है, इसके अलावा मेकिंग टेबल. इसके अलावा कुछ और भी है मेकिंग, या हम बोल सकते हैं फ्यूल के रूप में. तो ये क्या है, वनोन्मूलन करने के कारण कि कुछ ना कुछ आवश्यकताओं के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, ईंधन के रूप में, या फिर कुछ अदर कार्य के लिए भी हम क्या करवाते हैं, डिफोरेस्टेशन करवाते हैं. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं. अगर हम डिफोरेस्टेशन करवाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं. तो सबसे पहले देखो, डिफोरेस्टेशन होने के साथ ही क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट तो है हमारा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही हम डिफोरेस्टेशन करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज. तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज, या हम बोल सकते हैं इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोलिनेशन या पोल्यूशन. सॉरी, पोलिनेशन नहीं, पोल्यूशन. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन. ठीक है, नोट करो, रोशनी राजपूत नोट कर लो. तो देखो कि इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन, कि जैसे ही हम वनोन्मूलन करेंगे, वृक्षों की कटाई करेंगे, तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा. तो फर्स्ट परिणाम क्या हुआ वनोन्मूलन करने का, कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ताप का बढ़ना. इसके बाद हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड परिणाम होगा इसका इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड परिणाम की बात करें तो क्या होगा, जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट मीन्स CO2 का, CO2 भी बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा. वो कैसे, आप लोगों को पता है जो प्लांट्स होते हैं वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, CO2. पिछली क्लास में जब आपके एक चैप्टर था, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये चैप्टर था आप लोगों के, तब मैंने पढ़ाया था कि जब हम श्वास लेते हैं, जब मानव श्वास लेता है तो श्वसन के दौरान वो किसको ग्रहण करता है, O2 को. ठीक है, O2 ऑब्जर्व करता है. समझ में आ गया कि हम श्वसन के दौरान O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर रिमूव करते हैं. लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं.
समझ में आ गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 के द्वारा ही क्या करते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि जो प्लांट्स होते हैं, और CO2 की मात्रा कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है जो CO2 होता है उसको कौन ऑब्जर्व करता है, प्लांट्स, और प्लांट से नहीं रहेंगे तो CO2 कहाँ से ऑब्जर्व होगी, ठीक है, कहाँ से अवशोषित होगी, तो इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल बढ़ जाएगा। और हमें पता है जो CO2 है वो हमारे लिए किस प्रकार से घातक, एक विषैली गैस होती है जो हमारे लिए घातक हो सकती है। और आप लोगों ने कभी सुना होगा कि रात के समय हमें पेड़ों के नीचे भी नहीं सोना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि रात के समय जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो CO2 की मात्रा ज्यादा छोड़ते हैं। ठीक है, CO2 की मात्रा ज्यादा रिमूव करते हैं, जिससे कारण हमें क्या होती है, घुटन महसूस होती है, जिसके कारण हम अच्छे से या सही तरीके से श्वास नहीं ले पाते हैं, रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को काटने पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स लोअर। ग्राउंड थर्ड पॉइंट है, ग्राउंड वाटर लेवल लोअर। दैट मीन्स कैसे कि जो हमारी जो भूमि है, ठीक है, उसमें अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो उसका जो वाटर का जो लेवल है वो लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है प्लांट्स होते हैं वो, उनमें जब हम पानी डालते हैं तो वो जड़ों तक जाता है वो पानी। ठीक है, तो प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो जो वाटर का जो लेवल होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या हुआ, रोशनी राजपूत म्यूट करो। इसके बाद बोल रही हूँ डिस्टर्ब का बैलेंस, इससे हमारी जो पृथ्वी है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो 4 पॉइंट है, डिस्टर्ब्स द बैलेंस, जिससे हमारी जो भूमि है, पृथ्वी है, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, उसका बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। इसके बाद में बात करती हूँ, जो रेनफॉल होती है, जो वर्षा होती है, और जो फर्टिलिटी होती है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं बोल सकती हूँ कि रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सोयल डिक्रीज। 5th पॉइंट है मेरा, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सोयल आर डिक्रीज। जो मृदा की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी का मीन्स होता है उर्वरकता, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम उस सोयल में पानी ही नहीं डालेंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता है, वो कम हो जाएगी, जिससे वहां पे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 5th पॉइंट। 6 पॉइंट की बात करती हूँ। 6 पॉइंट्स है फ्लड्स एंड ड्रॉप्स, दैट मीन्स सूखा और बाढ़। जब हम वनोन्मूलन करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, तो क्या होता है, फ्लड्स, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ जैसी संभावना बढ़ जाती है। तो देखो वनों, हमें वनों से क्या क्या प्राप्त होता है, ट्री हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 7 पॉइंट की बात करती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग। जो विश्व उष्ण होता है हमारे इन्वायरमेंट में, उसकी मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या है, वनोन्मूलन के परिणाम। इसके बाद आगे बात करती हूँ कि कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो लेयर है
वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज reflected by the earth। तो देखो, अगर हम वनोन्मूलन करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है, वो हमारी जो पृथ्वी पे गिरती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रे रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, जिससे हमारी पृथ्वी पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करती हूँ, अगला पॉइंट है फर्टिलाइज एंड लैंड gets convert into ठीक है, जो हमारी भूमि है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में। अगर आप लोगों को पता है, जहां जहां पानी नहीं है, जहां जहां प्लांट्स नहीं है, जो हमारी जो भूमि है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेजर्ट में, मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक वनोन्मूलन का परिणाम। तो ये क्या है, इसके बाद सॉइल इरिगेशन, ठीक है, सोइल इरोगेशन भी होता है किसके कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण। तो समझ में आ गया। तो देखो एक बार, ये 10 पॉइंट्स है कि जब वनोन्मूलन करेंगे तो उससे क्या क्या परिणाम हो सकता है, इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषण फैल जाएगा। इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद बात करूं कि ग्राउंड वाटर लेवल लोअर, जो भूमि का जो वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाता है। इसके साथ में बात करूं, डिस्टर्ब द बैलेंस, इससे हमारी जो पृथ्वी है उसका संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉयल आर डिक्रीज, इसके साथ ही वर्षा में कमी आती है एंड हमारी जो सॉयल की जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण फ्लड्स एंड ड्रॉप्स, बाढ़ और सूखे जैसी संभावना हो जाती है। इसके बाद में बात करूं, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्ण होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रे रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अगर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, प्लांट्स ना होंगे तो जो सूर्य की किरणें हैं वो आराम से हमारी जो पृथ्वी अर्थ है उस पे आराम से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद है फर्टिलाइज एंड लैंड गेट कन्वर्ट इनटू डेजर्ट। अगर बरसात ही ना होगी, पानी ही नहीं रहेगा, तो हमारी जो भूमि है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके बाद सॉइल इरिगेशन। तो ये 10 पॉइंट है किसके, कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिफोरेस्टेशन के 10 पॉइंट है, याद कर लेना आप लोग। तमन्ना म्यूट करो। इसके मैं बात करती हूँ, इसके बाद बायोडायवर्सिटी एंड बायोस्फीयर, जैव विविधता, जैव विविधता क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बायोडायवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर। तो देखो इसके अंदर इसको हम बोलते हैं जैव विविधता एंड जैव मंडल। जैव विविधता क्या होती है एंड जैव मंडल क्या होता है, इसको बोलते हैं जैव विविधता। और इसको बोलते हैं हम जैव मंडल। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर के अंदर हम क्या करते हैं, इसका जो बेसिक जो मीन होता है वो होता है इसमें हम डिफरेंट वेराइटी के ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव आते हैं एंड एनिमल्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो इसका जो मीन्स होता है, जो ये टर्म है, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर, ये क्या करता है, रेफर टू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, रेफर का वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर जिसका मीन्स होता है डेट मीन्स प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखो बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है, इसका एक टर्म है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। और वो कौन कौन से हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, जो क्या है एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर क्या हो चुके हैं, पाए जाते हैं। दैट मीन्स एग्जिस्टिंग द अर्थ। ठीक है, तो आप लोगों को भी पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो हम बोल सकते हैं कि रेफर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग द अर्थ। समझ में आ गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स क्या हो, एग्जिस्ट हो चुके हो अर्थ पे, वो क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद एक छोटा सा वर्ड है एक्जिनिट स्पीसीज। एक्जिनिट स्पीसीज का मीन्स होता है विलुप्त प्रजातियां। तो ध्यान देना कि हमारी पृथ्वी पर कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, दैट मीन्स लॉस्ट हो चुके हैं, उनका मतलब नष्ट हो चुके हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की कुछ ऐसी स्पीसीज या ऐसी प्रजातियां जो हमारी अर्थ पे क्या हो चुकी है, एक्जिनिट हो चुकी है या विलुप्त हो चुकी है, उनको हम कौन सी स्पीसीज कहते हैं, विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त स्पीसीज भी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं द प्लांट्स एंड एनिमल्स species are already lost in the earth, are called extinct species. That means plants और जंतुओं की वह जातियां जो हमारी पृथ्वी पर क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, दैट मीन्स लॉस्ट हो चुकी है,
उनको क्या बोलते हैं हम? विलुप्त प्रजातियां या विलुप्त जातियां, जिनका कोई नामो निशान नहीं है, वो पहले से ही लॉस्ट हो चुकी है। तो इनमें से कुछ तो मैमल्स की प्रजातियां हैं जो हमारी पृथ्वी पर नहीं है, और कुछ पक्षियों की प्रजातियां हैं वो भी हमारी इस पृथ्वी पर नहीं है। तो देखो 35 स्पीसीज तो मैमल्स की है जो हमारी पृथ्वी पर क्या हो चुकी है? लॉस्ट हो चुकी है। तो 35 स्पीसीज की बात करें ऑफ मैमल्स आर लॉस्ट इन अर्थ, ठीक है। 35 स्पीसीज तो किसकी है? मैमल्स की है, जो हमारी पृथ्वी पर क्या हो चुकी है? लॉस्ट हो चुकी है। इसके अलावा 45 स्पीसीज की बात करें वाइल्ड बर्ड्स, कुछ पक्षी हैं वो भी क्या हो चुके हैं? लॉस्ट हो चुके हैं। कहाँ पे? हमारी पृथ्वी पर। इनको हम कौन सी प्रजातियां बोलते हैं? एक्जिनिट प्रजातियां। तो आपको कोई पूछे कि विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वे प्रजातियां जो हमारी पृथ्वी पर क्या हो चुकी है? पहले से ही क्या है? विलुप्त है, ठीक है, लॉस्ट हो चुकी है। उनको हम एक्जिनिट स्पीसीज या विलुप्त प्रजातियां कहते हैं, जिनके अंदर 35 स्पीसीज तो किसकी है? मैमल्स की है, और 45 स्पीसीज किसकी है? पक्षियों की है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि ये कुछ स्पीसीज है जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये हमारी क्या है? लॉस्ट स्पीसीज। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड है IUCN। IUCN एक वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेशनल, या हम बोल सकते हैं नेचुरल रिसर्च, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षित रखते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम बोल सकते हैं इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? आज हमने पढ़ा वनोन्मूलन के परिणाम, उसमें हमने 10 पॉइंट पढ़े हैं। उसमें हमने पढ़ा है कि वनोन्मूलन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है। इसके साथ ही बात करती हूँ मैं हमारी जो भूमि है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है, जिसको हम मरुस्थलीकरण भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉइल इरोजन के कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण। उसके बाद हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, और जैव विविधता में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप वेराइटी के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसके अंदर हम एनिमल्स को और सूक्ष्म जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी या ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, जिसके अंदर एनिमल्स में और सूक्ष्म जीव। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को एक्जिनिट स्पीसीज, और इस स्पीसीज का मीन्स होता है विलुप्त प्रजातियां, जिसके अंदर तो ऐसी प्रजातियां जिसमें कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो? पहले से ही विलुप्त हो, उनको हम एक्जिनिट स्पीसीज पे कहते हैं, जिनमें से 35 स्पीसीज मैमल्स की है एंड 45 स्पीसीज किसकी है? वाइल्ड बर्ड्स की है। इसके बाद एक हमारा है IUCN, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचुरल रिसर्च, जो कहाँ पाया जाए, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसके अंदर हम किसको रखते हैं? विभिन्न प्रकार के जो जीव और जो जंतु होते हैं उनको हम रखते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही था। कल की क्लास के अंदर हम इसके आगे जो टॉपिक है हमारा बायोस्फीयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, आज के टॉपिक में आप लोगों को किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? नो नो मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू।